एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपकी आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से दोस्तों आपकी आरपीएफ की जो वैकेंसी निकली है न्यू, यानी कि जो आपकी रेलवे में आपकी जो पुलिस लगी होती है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से दोस्तों एक बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। इसमें हम आपको क्या, इसके कुछ कांस्टेबल लेवल के पद हैं, कुछ आपके क्या है सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई लेवल के पद हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल बताने वाले हैं। इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इसमें दोस्तों कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, सारी डिटेल, इसमें क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो अभी तक आप लोगों को यदि नहीं पता है या इसकी पूरी जानकारी नहीं पता है आपको आरपीएफ वैकेंसी की, तो आप इस वीडियो में बने रहें और इसकी संपूर्ण जानकारी को दोस्तों क्या है जान लें। तो वीडियो को पूरा ही देखें बड़े ही ध्यान से, ताकि आपसे कोई, यदि आप इसके इच्छुक हैं, उम्मीदवार हैं, तो आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें बड़े ही ध्यान से। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट शुरू। तो आपको पता है इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं इसके। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि जिससे हम शॉर्टकट में बोलते हैं आरपीएफ, एंड इसमें एसआई लेवल के हैं और आप इसमें क्या है कांस्टेबल लेवल की भी कुल पद हैं। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो कितने निकले हैं, तो इसमें 4660 यानी कि 4660 इसमें काफ़ी पोस्ट है, 4500 से ज़्यादा इसमें पोस्ट रहने वाले हैं। तो आप यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपके लिए तो दोनों ही क्या है, दोनों ही के लिए ही फायदा है। जैसे कि यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप सब इंस्पेक्टर में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप क्या है कांस्टेबल में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने केवल 12th पास किया है, इंटर पास किया है, तो आप केवल अभी क्या है कांस्टेबल लेवल में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने से पहले दोस्तों आप क्या है अपनी फिजिकल एलिजिबिलिटी भी देख लीजिए, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि हाइट में या आप क्या है रनिंग वगैरह, रनिंग तो हो जाती है, हाइट में कोई कोई अभी तक नहीं आता है। तो सारी डिटेल आप लोग देख लीजिए। यदि आप आते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं आपके 15 अप्रैल, यानी कि हो चुके हैं, टाइम हो गया है इसको 15 अप्रैल। आज आपकी 26 अप्रैल 2024 है और ये 15 अप्रैल 2024 को ही फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। जब आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया था 14 अप्रैल को, तभी मैंने आपको सुनिश्चित कर दिया था दोस्तों। तो लास्ट डेट रहने वाली इसकी 14 मई। ठीक है, इसकी करेक्ट 1 महीने की डेट है दोस्तों। 15 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 14 मई 2024 इसके लास्ट डेट फॉर्म की रहने वाली है। तो जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो एज लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 18 से लेकर 28 वर्ष तक। यदि आपने कक्षा 12वीं पास कर लिया हो तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं और ज़रूर भरिए, क्योंकि आप लोगों के लिए यदि आपने अभी क्लास 12 पास किया है तो आप लोगों के लिए तो ये सुनहरा मौका है। आपको तुरंत ही आपको क्या है नई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और इसमें अभी टाइम है एग्जाम होने का। तो आप जरूर इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट भी नहीं आई है। तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए, फटाफट अपनी तैयारी में लग जाइए। उसके लिए बात कर लेते हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की जो एज लिमिट है वो रहने वाली है 20 साल से लेकर 28 साल तक। यानी कि यदि आप 20 साल से 28 साल के बीच में हैं, यानी कि 28 साल तक आपकी एज है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। और अगर आप दोनों ग्रेजुएशन कर लिए तो आप दोनों ही फॉर्म भरिए मेरे ख्याल से, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आरपीएफ एसआई के जो टोटल पोस्ट है वो है 452। कितने पोस्ट है? 452। और जो आरपीएफ कांस्टेबल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो आपकी क्या है कांस्टेबल के पद है वो है आपके 4208। कितने पोस्ट है? 4208 इसमें पोस्ट रहने वाले हैं। यदि आपका वर्दी का सपना है तो ये पुलिस की ही जॉब है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी आपकी क्या है एज लिमिट एंड आपकी क्या है इसमें जो टोटल पोस्ट रहने वाले हैं अलग अलग। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी। यदि आप इसके इच्छुक हैं तो आपको क्या क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपको क्या है फिट रहना पड़ेगा। क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, क्या आपका क्या रनिंग वगैरह सब कुछ होनी चाहिए, तब इसमें आप क्या है फिट रहने वाले। तो इसमें देख लीजिएगा आप, ये है आपके क्या है जनरल ओबीसी पुरुष के लिए। ठीक है, और ये है आपकी जनरल ओबीसी महिला कैंडिडेट के लिए। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं वो महिला का क्राइटेरिया है, ये आपका पुरुष का। तो लंबाई की बात कर लेते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी क्या है मेल कैंडिडेट की क्या है इसमें हाइट मांगी गई है। यहीं पर जनरल ओबीसी की 165 सेंटीमीटर और एससी जो एसटी आते हैं थोड़े से जो कि आप कह सकते हैं SC ST में जो आते हैं आपके
तो उनके लिए क्या है 160 सेंटीमीटर, कितनी 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है पुरुष में। यहीं पर महिलाओं में बात कर लेते हैं तो महिलाओं में जो जनरल ओबीसी में आती है उनके लिए 157 सेंटीमीटर और जो फीमेल है वो उनके लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या हाइट रखी गई है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं रनिंग। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो रनिंग रखी गई है वो 1600 मीटर की रखी गई है 5 मिनट 45 सेकंड में जनरल ओबीसी पुरुष के लिए, और 5 मिनट 45 सेकंड में ही क्या है SC ST वालों के लिए भी यहाँ पर रनिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके लिए उसके बाद बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर में जो महिला की रनिंग है वो 800 मीटर की है, पुरुष की थी 1600 मीटर, महिला की है 800 मीटर। यहीं पर महिला की है देखो 4 मिनट में, यानी कि SC ST और OBC जनरल वालों की महिला की जो रनिंग है वो समान है। यहीं पर पुरुष की जो थी वो 1600 मीटर थी 5 मिनट 45 सेकंड, महिला की यहाँ पर आधी कर दी गई है, यहाँ पर केवल 4 मिनट में, ठीक है। टाइमिंग भी थोड़ा सा 1 मिनट 45 सेकंड कम हुआ। कांस्टेबल की जो रनिंग है वो है 800 मीटर की, कितने में, महिला की है 3 मिनट 40 सेकंड में दोनों की। और यहाँ पर अगर लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर, तो लॉन्ग जंप में जो सब इंस्पेक्टर की क्या है लॉन्ग जंप मांगा है वो 12 फीट का मांगा गया है दोनों के लिए, और महिलाओं का 9 फीट का मांगा गया है दोनों के लिए। यहाँ पर लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर को हो गया। लॉन्ग जंप अब कांस्टेबल का देख लीजिए, तो लॉन्ग जंप कांस्टेबल का 14 फीट रहने वाला है दोनों में, जनरल ओबीसी और ST वालों में भी 14 फीट, और महिलाओं में क्या है 9 फीट रहने वाला है। उसके बाद हाई जंप की बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर। हाई जंप आपका SI में रहने वाला है 3 फीट 9 इंच का दोनों के लिए, 3 फीट 9 इंच का, और महिलाओं में 3 फीट का, ठीक है। हाई जंप कांस्टेबल वाले में आपका 4 फीट आपका क्या है पुरुष के लिए, और 3 फीट क्या है महिलाओं के लिए, सभी के लिए। तो ये हाई जंप आपका सब इंस्पेक्टर का हो गया 3 फीट 9 इंच, और महिलाओं में 3 फीट। और हाई जंप आपका कांस्टेबल जैसा कि मैंने बता दिया है 4 फीट पुरुष का और 3 फीट महिलाओं का। तो ये फिजिकल एलिजिबिलिटी थी और इसकी ये पूरी जानकारी थी। आप क्या है नोटिफिकेशन भी देख लीजिएगा। तो ये थी आपके क्या है RPF यानी कि SI एंड कांस्टेबल की संपूर्ण जानकारी। यदि आप इसके इच्छुक हैं तो फॉर्म जरूर भरिए और आप कमेंट्स करके बताइए आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आती है दोस्तों वीडियो को लाइक एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि नई गवर्नमेंट जानकारी जो नई सरकारी नौकरी की जानकारी होती है हम आप लोगों के लिए समय पर लेकर आएं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।